तो आज स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में स्टूडेंट्स, ठीक है। 22 420, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या बोलती है? पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि साइन इनवर्स साइन थीटा का, साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा को लिख सकते हैं इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 π/2। यदि थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है तो हम साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि भैया देखो, अगर नॉर्मली बात की जाए इसमें कि ये जो साइन थीटा है, अगर सिंपली ये होता है अपने पास कि साइन थीटा का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, मतलब थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। लेकिन जब उसके साथ हमने इनवर्स को इंक्लूड कर दिया, साइन इनवर्स को इंक्लूड कर दिया, तो इनवर्स को इंक्लूड करने के साथ इसका मतलब हमने उसकी कंडीशंस को, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो कहां से कहां तक होगा अपने पास? हमें पता है कि थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशंस होगी। लेकिन यहां पे एक बात और है कि अगर मान लो कि थीटा π/2 से आगे हो जाए तो क्या होगा? इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली अपने को क्या कह रहा है कि अगर थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में है तो उसको वो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के इक्वल आ जाएगा, मतलब यही अपना एक्स है और यही अपने वाई के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये लाइन ऐसे बनेगी, कब तक? ये माइनस π/2, ये प्लस π/2। उसके बाद क्या होगा? अब ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की वाली बात आ गई। -0 से माइनस π/2 से 0 से π/2 और ये 0। अब उसके बाद अगर मान लो π/2 से पाई के बीच में आ जाएगा भी, तो इस टाइप से बन जाएगा ये 3π/2 पाई। मान लो अब किसी की वैल्यू अपने से 2π/3 पूछी गई है। क्या पूछी गई है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3 क्या होगा? इस चीज में अपन क्या देखते हैं कि 2π/3 कहां पे है? यहां पे लाई करता है, ठीक है। π/2 से आगे हो, और साइन 2π/3 को अगर वैसे देखो तो π/3 वाली वैल्यूज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन इसको इस वजह से कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, ये लाइन थी y = x वाली, यहां से यहां तक, ठीक है। और ये लाइन अपने पास क्या हो जाएगी? ये लाइन हो जाएगी y = π-x, मतलब ये y = π-। तो इसको क्या लिखोगे? साइन इनवर्स साइन ऑफ π - 2π/3, ठीक है। तो क्या जाएगा? साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3, ठीक है। या फिर इसको अगर इस तरीके से नहीं समझना तो इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख दोगे कि साइन इनवर्स साइन ऑफ π 2π/3 था, π - π/3, साइन π - थीटा साइन थीटा। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये लाइन वापस कैसे जाएगी? मतलब इसी के इक्वल है, फिर उसके बाद यहां से यहां तक सेम उसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए जाएगी, ठीक है। 3π/2 में फिर π/2 ऐड कर दो, इसमें 2π और ये 5π/2। फिर इस लाइन की इक्वेशन निकाल दो, क्योंकि स्लोप तो -1 ही रहेगा, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = x - 2π। तो इस तरीके से इक्वेशन चलेंगे। यहां पे है, यहां पे फिर से ऐसे जिगजैग वाली पोजीशंस आ जाएंगी लाइंस की। तो ये रहेगा मेन टारगेट। कहने का मतलब अपना क्या है? मेन टारगेट अपने को ये देखना है कि पहली बात तो कि थीटा, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन बेस सोल्व करने के बेस पर बात की जाए तो ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट के बीच में लाई करता है, ठीक है। उसको अगर वो पॉजिटिव है तो 0 से π/2 वाले क्वाड्रेंट्स के बीच में ले आओ, उस वैल्यूज को एडजस्ट करके। और अगर नेगेटिव में है तो -π/2 से 0 के बीच में ले आओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे है साइन इनवर्स साइन ऑफ क्या बात की जाए इसमें 4
पाई प्लस पाई बाई 3 होगा 13 पाई बाई 3, ठीक है, 13 पाई बाई 3 के बीच में हो गया। ठीक, अब ये साइन इनवर्स साइन ऑफ 30 पाई बाई 3 है। अब ये नहीं लाई करता तो इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाई 3 कर सकता हूं। एंड वी नो दैट साइन इनवर्स साइन ऑफ, अब पहली बात तो पॉजिटिव होगा तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लेके आना अपने को, ये अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, तो साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, तो कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर पाई बाई 3 आ जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी लैंग्वेज में इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कोस के लिए होगा। नेक्स्ट क्या था अपने पास, नेक्स्ट था कोस इनवर्स कोस वाला। कोस इनवर्स कोस क्या बोल रहा है अपने, कोस इनवर्स कोस थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन कि अगर 0 से पाई के बीच में है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन आ गई। और अगर 0 से पाई के बीच में नहीं है तो फिर मतलब बाद में ये लाइन, जैसे 2 पाई माइनस एक्स वाली, ठीक है, ये आगे लाइन्स ये अपने को पता लग जाएंगे। इसका स्लोप 1 है तो 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 पाई प्लस एक्स जो भी है। ठीक है, वाई माइनस एक्स। अब इसमें क्वेश्चन कैसे करना है, कोस इनवर्स कोस ऑफ, ये दे दिया अपने कि कोस इनवर्स कोस ऑफ पाई बाई 3। हम क्या देखते हैं, पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में, कैंसिल कर दो, सिंपल आंसर क्या आएगा, पाई बाई 3। अब नेक्स्ट दे दिया कि कोस इनवर्स कोस ऑफ 5 पाई बाई 3। हम क्या देखते हैं कि 5 पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में लाइन नहीं करता। अगर 0 से पाई के बीच में लाइन नहीं करता तो क्या करेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं देखता हूं भैया कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 5 पाई बाई 3 इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो इसके लिए कोस इनवर्स 2 कोस 2 पाई माइनस थीटा, कोस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, तो पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, अब सिमिलर लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो कोस इनवर्स कोस ऑफ 10 पाई बाई 3 के बारे में बात की जाए तो हम देखेंगे कि कोस इनवर्स कोस ऑफ, अब 10 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 10 पाई बाई 3 लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में। यहां पे तो नेगेटिव होता है कोस, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 तो भी 10 पाई बनेगा। अब क्या होगा, कोस इनवर्स कोस ऑफ 4 पाई बाई 3 तो आ जाएगा कोस ऑफ 2 पाई बाई 3। अब ये 2 पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में लाई करता है, लाई करता है, कैंसिल कर दो तो 2 पाई बाई 3 आएगा, क्योंकि 2 पाई बाई 3 पे वैल्यू वैसे भी नेगेटिव ही रहेगी, तो इस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। इसको ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब क्या है कि नेक्स्ट है, अब अपने पास अगर 10 इनवर्स हो, अगर ये है 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा, तो थीटा की इक्वल होगा इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। सिंपल सी लैंग्वेज बात की है। और अपने को पता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कैसा रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा है, ओपन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, उसके बाद ये फिर से यहां से स्टार्ट हो जाएंगे, पाई बाई 2 पाई और ऐड कर दिया पाई 3 पाई बाई 2, क्योंकि ये पाई बाई 2 के ऊपर नॉट डिफाइंड है तो इस टाइप से किसके फंक्शन बन जाएंगे, ये इस टाइप से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स, ये y इक्वल्स टू, क्योंकि पाई से पास हो रही है, स्लोप इसका 1 है, 1 इंटू पाई एक्स माइनस पाई, तो माइनस पाई प्लस एक्स जो भी लिखना वो लिख लेना इस चीज का, इसका स्लोप वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली इसका वो है 10 इनवर्स tan थीटा। इसमें क्वेश्चन करना है, जैसे अपने को ये लिख दिया कि 10 इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 6, हमें पता है पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता, तो पाई बाई 6 आ गया, सिंपल सा फंडा। अगर अपने से पूछा जाए कि 10 इनवर्स tan ऑफ 4 पाई बाई 3, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि 10 इनवर्स tan ऑफ 4 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा,
इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए। tan इनवर्स tan पाई बाय प्लस पाई बाय 3, tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा कितना होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 3, तो इसको सिंपली पाई बाय 3 लिख देंगे, सिंपल सी लैंग्वेज। तो बेसिकली इसको इस चीज से देख सकते हैं अपन, ठीक है। मैं उस एंगल उस जो जिसकी वैल्यू पूछी गई उसको क्वाड्रेंट्स में देख लेता हूं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फिर उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर देता हूं, 0 से पाई बाय 2 के बीच में ले आता हूं उसकी वैल्यू को, ठीक है। मेरा बेसिक फंडा ये है इसको सोल्व करने का। तो आप लोग भी एक बार इसी को इस ठीक ढंग से देखना। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स सेक x1, ठीक है। सेकेंड इनवर्स किसके हिसाब से चलता है, ठीक। सेकेंड इनवर्स सेकेंड थीटा भी थीटा के इक्वल होगा इफ थीटा बिलोंग्स टू सेक। किसका अपोजिट है, सेक अपोजिट है कोस का, तो इसमें जो कोस वाला बिहेवियर होता है वही चलेगा, मतलब 0 से पाई बाय 2, लेकिन पाई बाय 2 के ऊपर वो क्या रहता है, ओपन इंटरवल में रहता है, तो इसलिए इस टाइप का बिहेवियर आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन जहां जहां पे पाई बाय 2 है वहां पे डिफाइन नहीं होते, ऐसे है पाई बाय 2 अगर इधर लाई करता है तो ओपन 0, पाई मतलब 4 मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो, ठीक है। सिमिलरली यहां से जैसे माइनस पाई बाय 2 वाली टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। इस टाइप्स के टर्म्स पे ये डिफाइन नहीं रहते, बाकी इनके सब सेम फंडा रहेंगे, ठीक है। अब इनमें भी जैसे क्वेश्चन करना अपने को ये निकला दिया कि सेकेंड इनवर्स सेक ऑफ पाई बाय 3, पता है कि 0 से पाई बाय के बीच में लाई करता है तो पाई बाय 3 कर दो, ठीक है। अब सेकेंड इनवर्स सेक ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3 करके देख लेते हैं, 8 पाई बाय 3। अपने को पता है 2 पाई प्लस थीटा वही रहता है, तो इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेक ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई प्लस थीटा सेक थीटा, तो सेक इनवर्स सेक ऑफ पाई बाय 3 खत्म बात, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। तो सिंपल सी लैंग्वेज में इस उसमें ब्रेक करके देखना है अपने को इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास कोसेकेंट इनवर्स कोसेक थीटा। तो कोसेकेंट इनवर्स कोसेक थीटा क्या बोलता है अपने को, वो भी यही बोलता है कि थीटा के इक्वल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि कोसाइन वन अपॉन साइन रहता है तो उसके ऊपर डिफाइन नहीं रहता ये, तो इसलिए अपन इसको ये कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी सेम वही वाला फंडा, ये 0 के ऊपर डिफाइन नहीं होगा, पाई बाय 2 ये पाई, ये कितना आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा, तो इस टाइप से ये फंक्शन आ जाएंगे, मतलब ये 0 के ऊपर डिफाइन नहीं होंगे, इनको किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा। कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा क्या बोलता है अपने को, कोट इनवर्स कोट थीटा का मतलब भी थीटा के इक्वल होगा इफ थीटा बिलोंग्स टू, जो इसके डोमेन्स के बीच में लाई करेगा। अब कोट थीटा की डोमेन क्या होती है, कोट थीटा कोस की तरह चलेगा, तो वही 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, ठीक है। तो इसका बिहेवियर भी ऐसा ही रहेगा, तो पाई ये पाई बाय 2, ये 0, यहां पे ये इन फंक्शंस के ऊपर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो इनका भी रहेगा, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं अपने को, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देखते हैं अपने को, क्वेश्चंस के थ्रू में वो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4। अपने को पता है कि थीटा कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4। कोस इनवर्स कोस ऑफ 2 पाई बाय 3। हमें पता है कि कोस थीटा के लिए जब अपन ने थीटा निकाला था तो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। क्या इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है? करती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 3। ये कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होना चाहिए, लाई करता है। तो इसका आंसर पाई बाय 3। साइन 2 पाई बाय 3, क्या ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है? नहीं करता। ठीक है, ऊपर से अब ये देख लेते हैं कि इसको देखते कैसे बेटा। साइन 2 पाई बाय 3, साइन 2 पाई बाय 3 बोले तो अपने पास 120 डिग्री का एंगल और सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो अपने को इसको 0 से पाई बाय 2 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करोगे, पाई बाय 3 को पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो। तो देखो साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, इसका मतलब भी 2 पाई बाय 3 होता है। और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 3, इसलिए इसको कैंसिल किया और उनसे क्या जाएगा, पाई बाय 3। ठीक है, अब ये कोस इनवर्स कोस ऑफ 7 पाई बाय 6, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स कोस ऑफ 7 पाई बाय 6 मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। और जो हमने अब 0 से पाई लिया था उसमें पाई बाय 2 से पाई वाला पोर्शन नेगेटिव के लिए बिहेव कर रहा था, तो इसलिए इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये पाई बाय 2 से पाई वाले पोर्शन में है। तो ये देखा मैंने 7 पाई बाय 6 को दो ब्रेक करने के तरीके, तो एक तो पाई प्लस पाई बाय 6 था, ठीक था, एक था 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। इसमें ब्रेक करोगे तो भैया वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करवाएगा, और वैसे ही पाई बाय 2 पाई के तो ये नहीं होगा। तो 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 कर सकते हैं, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा कितना रहता है, कोस ऑफ थीटा, तो यह जाएगा कोस ऑफ इनवर्स कोस ऑफ 5 पाई बाय 6। अब ये 5 पाई बाय 6 पाई बाय 2 से पाई के बीच में लाई करता है, तो इसलिए हम इसको इजीली कैंसिल करके 5 पाई बाय 6 इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स tan ऑफ 2 पाई बाय 3, क्या ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है? नहीं करता। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये? सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसलिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसके लिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, tan इनवर्स tan ऑफ, अपने को इसको कन्वर्ट करना माइनस पाई बाय 2 से इसको tan पाई माइनस पाई बाय 3। अब हम जानते हैं कि tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स, अब देखो ये कि tan इनवर्स tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अब हम जानते हैं कि tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 3 लिख दिया हमने इसको। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan ऑफ माइनस पाई बाय 3। अब ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 3। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करना है। अब ये रेडियंस के दो क्वेश्चंस, रेडियंस वाले देख लेते हैं अपन। रेडियंस में क्या बन रहा है इसका, साइन इनवर्स साइन ऑफ 7, साइन 7 मतलब इस तरीके से देखो 3.14, 6.28 और 7 मतलब कुछ ना कुछ इधर, क्योंकि पाई का मतलब 3.14 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया, तो इसलिए इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे अपन। वैसे अगर नॉर्मल उसमें होता तो अपन इसको 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म में ब्रेक कर लेते। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे ऐसे होता बेटा, साइन इनवर्स 2 पाई साइन इनवर्स 13 पाई बाय 6 होता, तो हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे ब्रेक कर सकते थे, साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6, और अभी यहां पे अप्लाई करते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, लेकिन अब तो ये 7 की फॉर्म में, तो इसको अभी भी ऐसे ही करेंगे, किस फॉर्म में, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई प्लस 7 माइनस 2 पाई। ये देखो ये थीटा की तरह बिहेव करेगा। साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस थीटा, दैट इज साइन थीटा, साइन थीटा बोल दो साइन ऑफ 7 माइनस 2 पाई, ये कैंसिल हो गया, क्या जाएगा 7 माइनस 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 7 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब सिमिलरली कोस इनवर्स कोस ऑफ 10, कोस इनवर्स कोस ऑफ 10,
अब ये cos ऑफ 10 कहां पे लाई करेगा, ये 3.14, ये 6.28, सिंपल सी लैंग्वेज में समझा जाए तो ये 3.14 इंटू 8 तो 9.72 हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा से इधर बोले तो कोस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया, अपने पास कोस लाई कर गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो अपने को इसकी वैल्यू π/2 से पाई के बीच में कन्वर्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कोस इनवर्स कोस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा माइनस, ठीक है। तो इस लैंग्वेज में अपन ने इसको ब्रेक कर लिया, कोस इनवर्स कोस ऑफ 2 पाई प्लस 10 माइनस ऑफ 2 पाई। तो अब इस लैंग्वेज में ब्रेक करने से क्या 2 पाई प्लस थीटा, तो ये तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो यहां तो बात नहीं बनी अपने पास। तो फिर दोबारा कैसे करेंगे, अच्छा ऊपर से ये 3 पाई से उसमें हो गया, तो कोस इनवर्स 4 पाई प्लस माइनस 4 पाई के इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 10 माइनस 4 पाई ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, π/2 से पाई के बीच वाली वैल्यू मिलेगा। तो कोस 4 पाई माइनस थीटा, अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 4 पाई माइनस 10 कोस 4 पाई माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा, ठीक है। अब हो जाएगा कोस इनवर्स कोस ऑफ 4 पाई माइनस 10। क्या किया बेटा कि 4 पाई को ऐड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे तो 3 पाई बन रहा है और यहाँ पे 4 पाई बन रहा है, तो 4 पाई प्लस माइनस कर लिया मैंने। अब देखो 4 पाई प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, जो कि 0 से π/2 के बीच में रहेगा, वहां पे वैल्यू सेट नहीं होगी इसकी। हमने क्या किया कि 4 पाई माइनस करेंगे, तो 4 पाई तो ये था ही, इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे, 4 पाई माइनस थीटा कर दिया तो ये जाएगा 4 पाई माइनस 10, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही, ठीक है। बाकी कुछ चीजें और भी है वो देख लेना, हो सकता है शाम को दूसरा लेक्चर और अपलोड कर दे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो क्वेश्चन कर लेना बेटा।